and they think they're going to win. But I got news for them. They will not win this race. We can't let them. क्या लगता है ईवी सही में एनवायरनमेंट फ्रेंडली है? क्या ये सही में बेटर फ्यूचर प्रॉमिस करता है? या फिर कंट्रीज अपना पावर एंड प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ईवीज को सब्सिडाइज एंड प्रमोट कर रही हैं? Within 2 years, the cost of electric two-wheeler, electric three-wheeler, electric four-wheeler will be equivalent to the cost of the petrol vehicle, and the country will change. जो यूएस हमेशा क्लाइमेट चेंज को लेकर कॉन्शियस रहता था, आज वो चाइना के रिन्यूएबल एनर्जी एंड ईवी के प्रोग्रेस एंड कंट्रीब्यूशन को क्रिटिसाइज क्यों कर रहा है? क्या यूएस चाइना के इस प्रोग्रेस से डर रहा है? International cooperation has always been difficult. Electric cars are at the center of a brewing global trade war. China's dominance in electric Vehicles make up 60% of worldwide sales. China is leading in this race. China has ambition to be a global technology leader. Communist China wishes nothing more than to see America burn to the ground. But I got news for them. They will not win this race. We can't let them. जहां इंडिया एक तरफ मेक इन इंडिया मूवमेंट को प्रमोट कर रहा है एंड चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की बातें करता है, वहीं दूसरी तरफ इंडियन ईवी कार्स की बैटरीज अराउंड 70% चाइना से आती है। क्या इंडियन ईवी कार्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पूरी तरह से चाइना पर डिपेंडेंट है? A new report by the Global Trade Research Initiative raises concerns about potential dependence on China. आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ट्रेडिशनल व्हीकल्स में डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी से चलते हैं, इसका मतलब इन गाड़ियों से ग्रीन हाउस गैसेस कम रिलीज होते होंगे और हमारे शहरों की हवाएं साफ रहेंगी, मतलब हमें फॉसिल फ्यूल पर कम डिपेंडेंट रहना होगा। इतना सब कुछ पॉसिबल है सिर्फ छोटी सी बैटरी की वजह से। अब इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। शुरुआत में थोड़ी बोरिंग लगेगी, बट आने वाले 2 मिनट में आपके थॉट्स बदल जाएंगे ईवी कार्स को लेकर। बैटरीज के मेजर 2 पार्ट होते हैं, कैथोड एंड एनोड। एंड ये जो कैथोड है ना, इसे बनाते टाइम जो 2 मेन एलिमेंट्स यूज होते हैं ना, लिथियम एंड कोबाल्ट, ये दोनों बहुत रेयर एंड इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है क्योंकि ये बैटरी की क्वालिटी एंड शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करता है। एंड ये कोबाल्ट सबसे ज्यादा पाया जाता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। एंड इसकी एक्सट्रैक्शन को कौन कंट्रोल करता है? चाइना, बाय यूजिंग चाइल्ड लेबर, जहाँ पर लोगों को अब्यूज किया जाता है, मारा जाता है एंड ड्यूरिंग माइनिंग कई लोग मर जाते हैं। ये है हमारी इलेक्ट्रिक कार जो सड़क पर आने से पहले ही लोगों को मार रही है। इतना सब कुछ पॉसिबल है सिर्फ एक छोटी सी बैटरी की वजह से। क्वेश्चन इज, जब ये मेटल्स इतने इम्पोर्टेंट है तो जो कंट्रीज में ये मेटल्स पाए जाते होंगे वो आज अमीर हो गए होंगे ना, लाइक अरब नेशंस। नहीं, इनिशियल फॉर्म्स में ये मेटल यूजफुल नहीं होते एंड इन्हें यूजफुल बनाने के लिए एक्सट्रैक्शन, मिनरल प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग, ये सारे स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। एंड ये सब करने के लिए मशीन्स एंड फैसिलिटीज इन कंट्रीज में नहीं होते। एंड चाइना इन कंट्रीज से कोबाल्ट एंड लिथियम खरीदता है एंड ये स्टेप्स करने के बाद दुनिया भर में बेचता है। एंड दिस इज हाउ चाइना 50% प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है एंड 80% रिफाइनिंग को, विच मीन्स ईवी इंडस्ट्री का कंट्रोल चाइना के पास है। एंड अब चाइना यूएस से ज्यादा पावरफुल बन रहा है। पर ये सवाल अब भी उठता है, क्या ईवी सही में ग्रीन है जितना हमें दिखाया जाता है? फिर वही बात, ईवीज बैटरीज से बनती हैं एंड बैटरीज कोबाल्ट एंड लिथियम से बनते हैं। एंड ये एलिमेंट्स मेनली पाए जाते हैं इन कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, चिले, चाइना, अर्जेंटीना एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो।
ये कंट्रीज से लिथियम एंड कोबाल्ट को एक्सट्रैक्ट करने के बाद फर्दर प्रोसेसिंग के लिए चाइना ट्रांसपोर्ट किया जाता है। आपको क्या लगता है ये सारे प्रोसेसेस में कार्बन एमिशन नहीं होते होंगे, फ्यूल यूज नहीं होते होंगे? ऑब्वियसली होते होंगे। इतना ही नहीं, एक बार ये बैटरीज असेंबल हो जाती हैं तो इन्हें दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग कार्स एंड फर्दर ये कार्स को एक्सपोर्ट किया जाता है फॉर बेटर फ्यूचर। क्या इन सारे फालतू ट्रांसपोर्टेशंस में कार्बन एमिशन नहीं होते होंगे, फ्यूल वेस्ट नहीं होते होंगे? एंड अगर ये बैटरीज खराब हो गई तो क्या होता होगा इन बैटरीज का? ई वेस्ट में जाती है एंड मोस्टली दे कैच फायर। तो क्या इसमें कार्बन एमिशन नहीं होता एंड रेयर एलिमेंट्स लाइक लिथियम एंड कोबाल्ट वेस्ट नहीं होते? इतना ही नहीं, इन बैटरीज को चार्ज करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसे प्रोड्यूस करने में कार्बन एमिशन नहीं होता, फ्यूल वेस्ट नहीं होता। फिर वही सवाल आता है, क्या ईवी सही में ग्रीन है? आंसर इज यस। जस्ट इमेजिन, ये जितने टर्म्स हमने शेयर किया, क्या ये सारे प्रोसेसेस फ्यूल कार्स के साथ नहीं होते? क्या वो वर्ल्ड वाइड ट्रांसपोर्ट नहीं होते? क्या क्रूड ऑयल्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री में नहीं जाते फॉर रिफाइनिंग? क्या रिफाइनिंग प्रोसेसेस में फ्यूल्स यूज नहीं होते? क्या फ्यूल को बनाने के लिए फ्यूल्स यूज नहीं होते? क्या डीसल्फ्यूरेशन में कोबाल्ट का यूज नहीं होता? सो यस, ईवीज आर ग्रीन। पहले ऑयल इंडस्ट्री डोमिनेटिंग था तो यूएस पावरफुल था, अब ईवी डोमिनेटिंग हो रहा है एंड ड्यू टू चाइनाज प्रोग्रेस यूएस इज फीलिंग इनसिक्योर। तो आपको ऐसे फालतू की चीजें सुनने मिल जाते हैं कि ईवी इज नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। रियली स्टीव जॉब्स के टाइम पे कहा था यूएस, हम सबका प्यारा फैशन इंडस्ट्री, इसमें भी तो ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं। It all leads to one question: can a sustainable green revolution be built without the exploitation of others?